हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के मैं से पे और लय से पे ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें इस प्रश्न में महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने हैं। संख्या है 10, 20 और 30। तो प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी अभाज्य गुणनखंड। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अब संख्याएं दी गई है 10, 20 और 30। तो हमें इनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने हैं। तो उससे पहले क्या कर लेते हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो 10 के लिए जो अभाज्य गुणनखंड है वह रहेगा 2 गुणा 5। 20 के लिए रहेगा 2 गुणा 2 गुणा 5। 30 के लिए रहेगा 2 गुणा 3 गुणा में 5। अब ज्ञात करना है महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले यह देखेंगे कि महत्तम समापवर्तक अर्थात यहाँ पर इसको लिख सकते हैं में से क्या होता है। तो वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को समान रूप से विभाजित करे महत्तम समापवर्तक कहलाती है। अर्थात इनमें जो उभयनिष्ठ संख्या है वही क्या होगी, इन संख्याओं की महत्तम समापवर्तक होगी। तो यहाँ पर देखें तो 2 और 5 दो संख्याएं उभयनिष्ठ है। तो इन संख्याओं के लिए जो महत्तम समापवर्तक है वह हो जाएगा 2 गुणा 5 अर्थात 10। तो 10 क्या है, सबसे बड़ी संख्या है जो क्या करती है, इन सभी को समान रूप से विभाजित करती है। अब ज्ञात करेंगे लघुत्तम समापवर्तक अर्थात लय से। तो यहाँ पर लिखेंगे लघुत्तम समापवर्तक। तो वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को दी गई संख्याओं से समान रूप से विभाजित हो लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है। तो यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए जो उभयनिष्ठ संख्याएं हैं उनको पहले लिख दिया जाता है। उसके बाद जो बची हुई संख्याएं उनको भी क्या कर दिया जाता है, साथ में गुणनफल में लिख दिया जाता है। तो जो उभयनिष्ठ संख्या है वह 2 गुणा 5। उसके बाद यहाँ पर बचता है 2 गुणा 3। तो यदि इसको हल करते हैं तो हमारे पास आएगा 60। अतः सबसे छोटी संख्या 60 है जो दी गई संख्याओं से समान रूप से क्या होती है, विभाजित होती है। अर्थात इन तीनों संख्याओं का 60 में समान रूप से भाग जाता है। तो हमारे प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा में से बराबर 10 और लघुत्तम समापवर्तक बराबर 60। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।